Hi friends, a very good morning. Uh, my name is Pintu and I'm having total 5 years of experience in software testing, and currently I'm working in Accenture, and recently I have moved my profile from manual testing to automation testing. This is my first video, so the language will be like Hindi and English mix up. So कुछ भूल चूक हो तो please take care, and I will try to make like I will try to like improve my content uh, from next time. So आते हैं आज के एजेंडा पे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ऑटोमेशन टूल है वो मैं प्लेराइट यूज कर रहा हूँ, और अ, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टाइप स्क्रिप्ट, जो कि मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। एंड 2025 में जो प्लेराइट है वो सेलेनियम से भी ज़्यादा डिमांडेड में रहा है। तो ये बेसिकली जो आईटी इंडस्ट्री है इस टूल को अडॉप्ट बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो मैं सोचा कि नॉलेज पर्पज़ से मैं वीडियो बनाऊं, ताकि मेरा जो ये वर्क है वो मेरा नॉलेज है वो शेयर हो सके। So please help me subscribe my channel and like my video, and share this video so that so many people can take advantage. So आते हैं आज के एजेंडा पे। डे वन है, तो आज सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि सडनली मैं टूल्स प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है क्या और ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज का एजेंडा में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, देन SDLC क्या होता है, STLC क्या होता है, देन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल क्या होता है, देन प्लेराइट ऑटोमेशन टूल 2026 में क्यों यूज़ करना चाहिए, बिफोर प्लेराइट कौन सा टूल था जो मार्केट को ऑक्यूपाइड किए हुए था। तो फिर टाइप स्क्रिप्ट के साथ में प्लेराइट क्यों, एनी अदर लैंग्वेज क्यों नहीं चूज किया। तो ये सब देखेंगे आज के डे वन सेशन में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। या सो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। तो उसमें सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन का एक लाइफ साइकिल होता है, लाइक जिसको बोलते हैं SDLC। वैसे ही सॉफ्टवेयर का है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस वो कैसे स्टार्टिंग होता है, डिमांड मतलब कैसे रिक्वायरमेंट लेते हैं क्लाइंट से, फिर कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, कैसे टीम में टीम बाय टीम इसको डिवाइड किया जाता है सारे डिपार्टमेंट में, और ये लास्ट में ये मेंटेनेंस में सब कुछ जाता है और ये प्रोडक्शन में जाकर डिलीवर होता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से फेस होते हैं। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग आता है, एनालिसिस आता है, डिज़ाइन आता है, देन कोडिंग एंड डेवलपमेंट आता है, फिर टेस्टिंग आता है, देन डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन आता है, देन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट आता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये पूरा आ जाता है। बट इसमें टेस्टिंग कहाँ पे आता है। टेस्टिंग फ्रेंड्स आता है यहाँ पे, जो ये आप देख रहे हो ना। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, जो कि ये बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको डिज़ाइन करके एक डॉक्यूमेंट पूरा रिक्वायरमेंट के साथ वो आते हैं और डेवलपमेंट टीम को देते हैं कि ये आप ये टेक्नोलॉजी यूज करके पूरा डिज़ाइनिंग होता है। उसमें SRS डॉक्यूमेंट और FRS डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को और टेस्टिंग टीम को कि इसको समझो, और उसी रिक्वायरमेंट को समझ के और डेवलपमेंट टीम जो है कोडिंग करती है और टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करती है।
ओके। देन टेस्टिंग होने के बाद में ये डिप्लॉय होता है, प्रोडक्शन में जाता है और रिलीज होता है। फिर उसको मेंटेन किया जाता है, एक सपोर्ट टीम को रख के पूरा एप्लीकेशन को मेंटेनेंस में, एक मेंटेनेंस टीम होता है जो कि मेंटेन करता है। तो ये है पूरा सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। अब इसमें हम लोग का जो वर्क है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसके बारे में समझते हैं डिटेल्स में कि ये क्या इसका प्रोसेस है। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरह का होता है, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है कि इसको दो तरह का डिवाइड किया जाता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग जो कि एक टूल के हेल्प से होता है, लाइक ये बहुत सारे मार्केट में टूल हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं सेलेनियम, क्यूटीपी और वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स हैं मार्केट में। प्लेराइट भी उसमें से एक है जो कि रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से वो हो रहा है, अडॉप्ट हो रहा है मार्केट में। तो मैनुअल टेस्टिंग में हम देखते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है और ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो हम लोग जो टेस्टर, एक्चुअल जो टेस्टर होते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली डेवलपर्स लोग करते हैं, वो जे यूनिट के थ्रू वो वैलिडेशन को ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। वो ये चेक करते हैं कि उनका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल फीचर है, वो सही से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। और जब वो टेस्टिंग करके पूरा प्रोडक्ट कंपोनेंट को रेडी करके हम लोग टेस्टिंग के पास, टेस्टर के पास भेजते हैं, तो हम लोग उस ओवरऑल प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं फ्रॉम यूज़र प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग का माइंड सेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम लोग यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग टेस्ट करते हैं, और डेवलपमेंट लोग जो होते हैं वो आ, वो जो टीम होती है वो पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो टेस्ट करती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, माइंड सेट का डिफरेंट है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर लोग करते हैं और वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर लोग करते हैं। हम समझते हैं पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में जो भी प्रोसेस है वो इतने टाइप्स का प्रोसेस है, लाइक सबसे पहले रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो SDLC का प्रोसेस होता है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको ये लोग करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजमेंट के लोग, ये लोग करते हैं। और उसको एनालाइज करके और उसको डिज़ाइन बना के एक पूरे ओवरऑल समरी डॉक्यूमेंट के साथ वो आते हैं डेवलपमेंट टीम के पास, कि जो कि हम लोग का बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है। डेवलपमेंट टीम टेस्टिंग टीम का रिक्वायरमेंट डॉक्स होता है, इसको हम लोग रेफ़र करते हैं टेस्ट करने के लिए, और डेवलपमेंट टीम रेफ़र करती है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट जब आता है हम लोग के पास, तो हम लोग सबसे पहले उसको समझते हैं। तो ये पहला फेस हो गया, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। देन समझने के बाद टेस्ट को प्लान किया जाता है कि सबसे पहले टेस्टिंग कैसे होगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कौन से कंपोनेंट का कितना टेस्ट केसेस लिखाएगा, पूरा एस्टिमेशन हम लोग लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिसमें कि बेसिकली टेस्टिंग टीम के लीड इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग बस कंपोनेंट को देख के बताते हैं कि कितने टेस्ट केसेस हो सकते हैं, कितने पूरा एस्टिमेशन में हम लोग हेल्प करते हैं, जो जूनियर्स टेस्टिंग टीम के लोग होते हैं। बेसिकली टेस्टिंग मैनेजर एंड टेस्टिंग टीम लीड इसमें इन्वॉल्व होते हैं टेस्ट प्लान में। वो टेस्ट प्लान करके कि पूरा टेस्टिंग कैसे होगा, कैसे उसका पूरा डिजाइनिंग करके, और वो आता है फिर जो एक्चुअल QA पीपल होते हैं, तो वो टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर डिफेक्ट कोई होता है तो डिफेक्ट को रिपोर्ट करते हैं, कोई भी टूल यूज़ करते हैं लाइक जीरा, ALM, ऑक्टेन, कुछ भी जो कि एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम लोग डिफेक्ट रेज करते हैं। तो उसके बाद टेस्ट जब डिफेक्ट रेज होता है तो ये डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, वो लोग जब उसको रिजॉल्व करते हैं तो फिर हम लोग उसको रीटेस्ट करते हैं और फिर उसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट के साथ उसको क्लोज करते हैं, टेस्ट क्लोजर। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो STLC बोलते हैं उसको, STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये पूरे प्रोसेस को, रिक्वायरमेंट को समझना, टेस्ट को प्लान करना, उसके बाद टेस्ट सिनेरियो लिखना, टेस्ट केसेस को लिखना, फिर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना,
फिर डिफेक्ट रिपोर्ट करना और टेस्ट क्लोजर करना। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये STLC बोलते हैं इसको। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ एक्सप्लेन STLC। तो आप समझना थोड़ा, SDLC अलग होता है, STLC अलग होता है। STLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, वन पार्ट। टेस्टिंग, जो टेस्टिंग है ना यहाँ पे, ये टेस्टिंग का एक पार्ट है। ओके, और SDLC ये बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सब कुछ आ जाता है। डिप्लॉयमेंट, आपका जो भी बिजनेस एनालिस्ट है, डेवलपर है, फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग, सब कुछ STLC में आता है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सब कुछ है। बट इसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है टेस्टिंग निकल के आता है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और एक्चुअली मेरा प्रोफाइल भी वही है, तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ आपको तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना। मैं डेफिनेटली इसको सही करूँगा। नेक्स्ट टाइम सही से मैं इसको इम्प्रूव करके वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। STLC हमने समझ लिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझ लिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है ये मैंने समझ लिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और डेटा और प्रोग्राम को यूज करके उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में कुछ भी आया था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों सेम है फ्रेंड्स। ओके, लाइक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ये दोनों में डिफरेंस मत समझना, ये दोनों सेम ही चीज़ है। सॉफ्टवेयर बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो। तो हम लोग डेली के लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम और अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर ही है। वो अलग है कैटेगराइज करने के बाद, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई वो टाइप्स थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये सब सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ही है। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो रेडी हो चुका है, डेवलपमेंट टीम ने रेडी कर दिया है, उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को टेस्ट करना होता है। सो टेस्टिंग इज टेस्टिंग एन एप्लीकेशन दैट इज़ वर्किंग एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, नॉट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, नॉट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसको थोड़ा समझना कि हम लोगों को टेस्ट करना है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो टेस्टिंग एन एप्लीकेशन दैट इज़ वर्किंग और नॉट एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू टाइप्स के होते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेशन। मैनुअल में दो तरह के होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। और फिर हम लोग देखें कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत सारे टूल्स हैं। फिर हम लोगों ने देखा STLC प्रोसेस क्या होता है ये पूरा। उसका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आ जाता है सिक्योरिटी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो ये इसमें बेसिकली फंक्शनलिटी को चेक नहीं किया जाता है, इसमें किसी भी एप्लीकेशन का सिक्योरिटी, वो लाइक कुछ भी आप लॉगिन आईडी कुछ भी डाल रहे हो और लॉगिन हो जा रहा है एप्लीकेशन में, और मतलब पेमेंट में कुछ भी आप पासवर्ड डाल रहे हो वो दिख रहा है पासवर्ड सामने वाले को, तो ये सब सिक्योरिटी में आ जाता है। तो ये हम लोग बेसिकली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, हम लोग ये मतलब हम लोग नहीं करेंगे अभी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी वैसा ही है, इसको JMeter से टूल आता है, उसको उसके ज़रिए हम लोग एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं, लाइक ये सही से रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, टाइम तो नहीं ले रहा है रिस्पॉन्स करने में। बहुत सारे यूज़र एक साथ लॉगिन कर दिए, लेट सपोज 20,000 यूज़र एक साथ लॉगिन कर दिए, तो एप्लीकेशन कैसा बिहेव करेगा। लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, तो ये सब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में होता है। ओके, बेसिकली फ्रेंड्स मैं ये समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली स्टार्ट क्या इसका बैकग्राउंड है। हम लोग बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग देखेंगे। ओके, तो टेस्टिंग में ये बहुत सारे टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग के टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि टेस्टिंग रिक्वायर्ड क्यों है, वाई टेस्टिंग रिक्वायर्ड। तो टेस्टिंग रिक्वायर्ड है क्योंकि लेट सपोज अगर कोई भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर क्लाइंट को डिलीवर होता है विथ बग, और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वो बग
मतलब काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब होता है, कॉस्ट भी अफेक्ट करता है। ओके एंड कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वायरमेंट देता है तो उसमें हम लोग का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट को डिलीवर करें। ओके सो आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन डेवलपमेंट फेसेस, और क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए ये, और सेव मनी। ओके और कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने के लिए टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। विदाउट टेस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्टिंग के हम किसी को डिलीवर नहीं कर सकते। ओके कुछ भी, कोई भी, मैं सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ भी आप ले लो, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोडक्ट ही ले लो, बिना टेस्टिंग के वो मार्केट में नहीं आता है। तो टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट इस मस्ट, ये जो है गाइडलाइन है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि विदाउट टेस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं, मेरे से तो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में पूछा गया था कि वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। तो दोस्त इसको हम समझ लेते हैं। वेरिफिकेशन जो है वो डेवलपर लोग करते हैं और वैलिडेशन टेस्टर लोग करते हैं। ओके तो वेरिफिकेशन में बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि जो आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन में चेक करते हैं कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वेरिफिकेशन क्या होता है, ये डेवलपमेंट टीम जब अपना प्रोडक्ट जब वो डेवलप कर रही होती है तो वो फोकस करती है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसका प्रोसेस जो है, लाइक वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लोग फॉलो करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखते हैं कि वो सही से बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। ओके तो बेसिकली वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड है। ओके एंड concentrating on the internal aspect like प्रोग्रामिंग के, लाइक टेक्निकल इंटरनल एस्पेक्ट, डिज़ाइन कोड, लाइक ये सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है वेरिफिकेशन में। और वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन ये इवेल्युएट करता है कि फाइनल प्रोडक्ट सही से रेडी हुआ है कि नहीं। फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोर्स दे के बोल रहा हूँ, इवेल्युएट द फाइनल प्रोडक्ट। हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को इंश्योर करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं, या यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही से रेडी हुआ है कि नहीं। इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ओके एंड फोकस ऑन एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनलिटी एंड यूजेबिलिटी इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ओके और वेरिफिकेशन क्या है? वो इंटरनल एस्पेक्ट, इंटरनल टेक्निकल चीज़ों को वो मेक श्योर करते हैं कि सही से डेवलप हुआ है कि नहीं। ओके सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वैलिडेशन हम लोग टेस्टिंग टीम के द्वारा होता है, और वेरिफिकेशन डेवलपमेंट लोग करते हैं। वो इंटरनली चेक करते हैं ओवरऑल हाई लेवल कि प्रोडक्ट सही से बिल्डअप हुआ है कि नहीं, और हम लोग एक्सटर्नली चेक करते हैं फंक्शनलिटी यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके नेक्स्ट देखते हैं वाई टेस्टिंग जॉब इज़ रिक्वायर्ड। सो देख लेते हैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, देयर इज चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट, लाइक वी हैव to like tackle with development team. Okay or whatever product they are building, just we have to like see the product is ready perfectly or not. We are trying to find as many as defect. Okay and after getting defect we have to fight with development team also. Some defect they are not accepting because they have attached emotionally attached with their code, their confidence, like they are thinking like they have created very nice product, that कोई एरर होने का चांस ही नहीं है। बट ऐसा है नहीं, एरर होता है। वो लोग उस माइंडसेट के साथ टेस्ट नहीं करते हैं जो माइंडसेट के साथ एक टेस्टर करता है। ओके तो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे कॉल्स होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, उसमें एक्सप्लेन करना होता है, जो भी डिफेक्ट हम लोगों को मिलता है वो एक्सप्लेन करना होता है, रिक्वायरमेंट को समझना होता है। उसके लिए मल्टीपल कॉल्स होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या रिक्वायरमेंट है तो डेवलपमेंट टीम से बात करना होता है, बीए से कनेक्ट करना होता है,
उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बहुत दिनों तक समझ नहीं आता है, पूरे 1 वीक निकल जाते हैं रिक्वायरमेंट समझने में। तो ये सब चलता रहता है। यही एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और मज़ा आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली इंजॉय करोगे। ओके, फ्लेक्सिबल एंड फन वर्क इन्वायरमेंट होता है, क्रिएटिविटी भी होता है इसमें से, और ये एक अच्छा करियर पाथ भी है। ओके, इसमें अच्छे खासे सीटीसी भी मिलते हैं अगर आप मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत अच्छे हो तो। ओके, और इसमें एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट आते हैं, उसको पढ़ना होता है, समझना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को टेस्ट करना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, एक अच्छा खासा बैकग्राउंड, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक STLC का समझ होना चाहिए। ओके, तो ये था दोस्त बैकग्राउंड अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिफोर प्लेराइट स्टार्ट करने से पहले। ये था एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। सो अभी देखेंगे कि प्लेराइट क्या होता है, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी देखेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। ओके, सो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होता है वो एक टूल्स के ज़रिए हेल्प लिया जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। जितने भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम रेडी करते हैं, वो एप्लीकेशन जब रेडी हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, तो उसके सारे फंक्शनलिटी को एक टूल के ज़रिए ऑटोमेट करते हैं। वो टूल कोई भी हो सकता है। अभी तक मार्केट में सेलेनियम चल रहा था, अभी भी चल रहा है वो, अभी उसको उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट क्या है कि सेलेनियम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज जो है प्लेराइट टूल्स में रिजॉल्व हो गए हैं। ओके, और ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो इसलिए प्लेराइट थोड़ा सा भी मतलब सेलेनियम के अकॉर्डिंग ये मार्केट में ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है लास्ट 1 ईयर से। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में वही होता है, जो एप्लीकेशन रेडी हो जाता है वो एप्लीकेशन को एक टूल के हेल्प से सारे उसके फंक्शनलिटी को ऑटोमेट किया जाता है, उसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है, और उसके ज़रिए सारे रिग्रेशन टेस्टिंग, वैसे फंक्शनलिटी जो स्टेबल हो चुके हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, कोई कोई भी डेवलपमेंट टीम काम नहीं करती है, तो उस फंक्शनलिटी को टूल में ऑटोमेट किया जाता है कोड के ज़रिए। बहुत सारे मेथड होते हैं जो टूल्स के मेथड होते हैं, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप उसको पूरा ऑटोमेट किया जाता है टूल्स में। वो टूल कोई भी हो सकता है। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। तो हम लोग अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग देखेंगे। जो मैंने चूज किया है प्लेराइट। ओके, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट। तो मैं अपने ऑफिस में यूज कर रहा हूँ। मैं अभी इसका फ्रेमवर्क हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि एक इसका भी वीडियो शेयर किया जाए ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके। सो दिस इज़ जस्ट नॉलेज शेयरिंग वीडियो, और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा प्लेराइट इंट्रोडक्शन का। हम लोग शुरू से देखेंगे प्लेराइट क्या होता है, ये टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है। पहले टाइपस्क्रिप्ट देखेंगे, उसका पूरा समझेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना हम लोगों को टेस्टिंग के लिए ज़रूरत है उसको पूरा अच्छे से समझेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते। वो बहुत, मतलब कितना भी कुछ कर लो, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझे पॉसिबल ही नहीं है, आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो इसलिए हम पहले टाइपस्क्रिप्ट देखेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग प्लेराइट में मूव करेंगे। मैं पूरा जैसे जैसे ऑफिस में काम हो रहा है मेरा, मैं पूरा आपको करके सब कुछ दिखाऊंगा। तो आज के लिए ये वीडियो को रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेराइट और टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो so that I can work on my video on next time. Okay, thank you so much.